यहाँ पर आपको बता रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक तरीके का ऐसा स्टेप है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीके का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज के समय में यूथ ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए कॉर्नर स्टोन बन गया है। न केवल इससे हम रन करते हैं बल्कि मैनेज भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजिंग टास्क और परस्यू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने का टूल है। इसे कंपेयर किया जा सकता है और डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फॉलोइंग टर्म से, स्ट्रेटजिक प्लानिंग से। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में को हम बोलते हैं लॉन्गर टर्म ओरिएंटेशन और डेफिनेशन ऑफ पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जो कि इम्प्लाई करता है कैपेसिटी टू फोरसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रक्चरल चेंज और एडेप्टेशन ओवर रिलेटिवली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेटजिक प्लानिंग यूजुअली अफेक्ट करता है और टेक करता है इनटू अकाउंट स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस पे। टेक्टिकल प्लानिंग ये बहुत ही सिमिलर होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के। टेक्टिकल प्लानिंग रिफर करता है टू द वेरियस स्टेप्स एंड प्रोसेस टू रीच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोल्स और जनरली टू steer the organization with a shorter period of time, namely by adapting and reaching to unforeseen चेंजेस और प्रोग्रेस। साइक्लिक और रिकरेंट प्लानिंग इसमें मैनेज किया जाता है और डील किया जाता है विथ रेगुलर इवेंट और फोर्सिबल इन अ रेगुलर बेसिस। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, जनरल असेंबलीज एट्सेट्रा। डेली प्लानिंग डील करता है विथ एक्शंस जिसका की ज़रूरत पड़ती है टू बी डन इमीडिएटली और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। कंटीजेंसी प्लानिंग में क्या करते हैं, कुछ मेजर्स और एक्शंस लिए जाते हैं ताकि रिस्पॉन्ड किया जा सके अनफॉर्सीन सिचुएशंस पे और अनफॉर्सीन सिचुएशंस पे जब वो ऑक्योर हों। डेली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कंटीजेंसी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, साथ में टेक्टिकल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें मैनेज किया जाता है टास्क और टीम को, जो कि फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने के लिए। प्रायः जो भी लिविंग रूम रहते हैं टीम्स के लिए, वहाँ डिसाइड किया जाता है बेस्ट वे पे ताकि अचीव किया जा सके। इसको एक कॉन्टेक्स्ट में हम रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ ऑटोनोमस एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए या वॉलंटियर्स के लिए यूज़ करते हैं। MBO जो एक कॉन्सेप्ट है, एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। एक अच्छे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और एम्प्लॉयज़ है, वर्कर और वॉलंटियर्स सेंसेस है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिविटी भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। ये स्टाइल के साथ साथ एक अप्रोच भी है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो हमारा वो है MBWA। ये एक एब्रीविएशन है जिसको क्रिएट किया गया था स्कॉट एडम्स के द्वारा, जो कि क्रिएटर थे डिल्बर्ट कॉमिक स्ट्रिप के, जो कि मैनेजमेंट और बिजनेस नॉनसेंस के बारे में है। MBWA स्टैंड्स करते हैं मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड अंटिल समथिंग इवन एक्चुअली हैपन्स। MBWA का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, वॉकिंग अराउंड तब तक करना है जब तक कि यहाँ उधर कुछ ना हो जाए। ये स्टैंड करता है एज द प्रोबेबल एंटीथेसिस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये लेटर अप्लाई होता है कुछ काइंड ऑफ एक्शंस पे और एटलीस्ट प्लानिंग पे। इसके बाद आता है हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट डील करता है विद वन क्राइसिस आफ्टर अनदर विच MBWA इज़ नॉट ए वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई इफेक्टिव और एफिशिएंट वे नहीं है। मैनेजमेंट शुड अल्टीमेटली इसी को जब यूज़ करता है जब कोई क्राइसिस आता है। क्राइसिस मैनेजमेंट टेंड्स टू लूज ए मीडियम और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और इसलिए इसका इन्फ्लुएंस होता है ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट। एक मोर पॉजिटिव सेंस में क्राइसिस मैनेजमेंट रिफर्स करता है ऑल्सो टू ए वे ऑफ डीलिंग विद एक्सेप्शनल एंड अनयूजुअल क्राइसिस और कैटेस्ट्रॉफ्स। जो MBWA है इसका इस्तेमाल क्राइसिस मैनेजमेंट से थोड़ा सा कम होता है, और क्राइसिस मैनेजमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल कब होता है, क्राइसिस के समय,
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। टेक्टिकल प्लानिंग का यूज़ भी होता है। अब आते हैं हम एक यूथ वर्क प्रोजेक्ट पे। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने डिफ़ाइन किया है प्रोजेक्ट को, एक इंडिविजुअल या फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि केयरफुली प्लान और डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम एक पर्टिकुलर एम को अचीव कर सकें। एग्जांपल के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट जिसको कि यूज़ किया जाता है टू एनकरेज बिजनेस डेवलपमेंट। यूथ वर्कर्स के पास भी ये क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शुरुआत में ट्रेनिंग कोर्सेज में, जिसके बहुत सारे ब्रॉड रेंज ऑफ आंसर्स हो सकते हैं। जनरली प्रोजेक्ट को हम सिंपलर टर्म्स में, जैसे कि हमने शुरुआत में डिफाइन किया कि प्रोजेक्ट का यूज़ जनरली किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स एक तरीके का इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी है जिसका यूज़ किया जा सकता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में टू सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स। अब जो हम बता रहे थे ब्रॉड रेंज ऑफ आंसर, उसमें से एक ये है कि किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए, किसी सीरीज़ ऑफ आइडिया को स्ट्रक्चर करने के लिए, बहुत सारे एक्शन प्रोपोजल को रिकंसाइल करने के लिए, दोबारा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है एक यूथ वर्क प्रोजेक्ट और यूथ वर्क प्रोजेक्ट इज़ लिटरली सेम, लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरली यूथ वर्क प्रोजेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टर्म्स आ रहा है फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो कि एज अ यूथ होते हैं। जो यूथ वर्क प्रोजेक्ट जनरली अप्लाई होता है यूथ जिनकी एज होती है अप्रॉक्स 18 टू 30, बट इन द कॉलेज जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट का एडमिशन 16 ईयर्स में भी होता है, 16 टू 30। जो सेकेंड हम यूथ वर्क प्रोजेक्ट में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे आ रहा था इन्वाइजिंग प्लानिंग एंड डिफाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन वन विच इज़ टू परस्यू टू अचीव ए स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन। डिस्क्राइब करना एक स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में द प्रोसेस ऑफ चेंज की ज़रूरत पड़ती है टू इनिशिएट टू क्रिएट अ न्यू सिचुएशन एट अ डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर। एक प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है सेटिंग अप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो टेक्स अप करता है अकाउंट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वन सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट अनदर। प्रोजेक्ट तरह का ड्रीम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोजेक्ट वन सेल्फ इन टू द फ्यूचर टू सेट ऑन सेल्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका यूज़ होता है टू ड्राइंग ऑन द प्रेजेंट टू इन्वेज द फ्यूचर टुमारो। एक डेस्टिनेशन होता है जिसका वर्क होता है टुगेदर, यानी एक प्रोजेक्ट देखिए से ड्रीम है, ड्राइंग है, एक प्रोसेस है, आप कुछ भी इसमें से इंक्लूड कर सकते हैं। ओरिजिन्स एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रोजेक्ट वर्ड का फर्स्ट यूज़ हुआ था 16th सेंचुरी में और ये डिराइव हुआ है वर्ड प्रोजिक्री से। प्रोजिक्री का मतलब होता है थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना, आगे की ओर फेंकना। लैटिन रूट सजेस्ट करता है एक मूवमेंट, एक ट्रेजेक्ट्री, एक सर्टन रिलेशनशिप विथ स्पेस एंड टाइम। इस ये इम्प्लाइड करता है प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर जो कि यूज़ होता है एज अ बेस फ्रॉम विच वन थ्रोस वन सेल्फ फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, एक गोल की तरफ आगे बढ़ता है। यानी कि प्रोजेक्ट का मतलब है सीधी कि पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आगे बढ़ना, उसको एज अ बेस यूज़ करना, एक खुद को आगे बढ़ाना। हिस्टोरिकली ये वर्ड और कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूज़ हुआ था बाय आर्किटेक्ट्स 15th सेंचुरी में। फिलिपो ब्रूनस्ली ने दो इन्वेंशंस किए थे आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में उस समय ये ज़्यादातर यूज़ हुआ। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट 15th सेंचुरी में भी टर्म्स यूज़ हुआ, 16th सेंचुरी में। जो फिलिपो ब्रूनस्ली थे उन्होंने वर्क किया था एक फ्लोरेंस कैथेड्रल पे जो कि इंटरप्टेड हुआ था 14th सेंचुरी में, और ब्रूनस्ली को टास्क दिया गया था कि उसको ऐड करना है डोम। स्टार्ट करने के पहले उन्होंने एक ड्राइंग बनाया डोम का जिसे उन्होंने बोला प्रोगेटो या प्लान। उसमें उन्होंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव यूज़ किए टू प्रोवाइड ए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूचर स्ट्रक्चर, जैसा उन्होंने इन्वाइज किया। इसके थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दिस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग डोम इटसेल्फ का सपोज टू से समथिंग अबाउट द सिटीज़ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सिटी की इसमें हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हुए थे। यानी कि प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट वर्ड सारे डिसिप्लिन्स में काम आएगा, वेदर इट इज़ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी एट्सेट्रा। उसके बाद उन्होंने जो फ्लोरेंस बनाया था वो एस्पायर्ड था टू बी सिटी ओपन टू द वर्ल्ड एंड सो द डॉम कंप्राइज 2 शेल्स, 1 एक्सटर्नल 1 इंटरनल। ब्रूनस्ली ने रैशनलाइज किया था आर्किटेक्चर और उसे एक टेम्पोरल पर्सपेक्टिव दिया था
जिसमें कि एक अप्रोच पॉसिबल था टू सेपरेट प्लानिंग और परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उनके एग्जाम्पल ने सजेस्ट किया था कि हमें रीथिंक करना चाहिए प्रोजेक्ट टर्म्स को और उसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे देखना चाहिए जिसका यूज़ किया जा सकता है टू ऑर्गेनाइज एक्शन। यानी कि प्रोजेक्ट का यूज़ किया जा सकता है, प्रोजेक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका यूज़ किया जा सकता है टू ऑर्गेनाइज एक्शन। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, प्रोजेक्ट इन एजुकेशन एंड यूथ वर्क। ये एक अमेरिकन थिंकर थे, जॉन ड्यू 1859 टू 1952, जो कि एक ऑथर थे फेमस लर्निंग बाय डूइंग, कर की सीखो वाले थ्योरी के, जिन्होंने ज़्यादातर डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एजुकेशन में। उनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के 4 प्री रिक्विजिट होने चाहिए। एक कम्युनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो कि शेप करता है इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंडीशन इन द एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ डिवाइस्ड, नॉलेज ऑफ व्हाट हैज़ हैपन इन सिमिलर सिचुएशन इन द पार्ट्स, और एक ऐसा अप्रोच होता है जो कि सिंथेसाइज करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट और नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड सो आइडेंटिफाइज देयर मीनिंग। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ नोट करना चाहिए कि एक मेथड है जो कि हमें इस चीज़ का एनेबल करता है कि हम मूव कर सकें आइडिया से एक्शन की तरफ और स्ट्रक्चर कर सकें बहुत सारे स्टेजेस को इस प्रोसेस में। उसके बाद हम सेट आउट करते हैं टू ऑल्टर द सोशल इन्वायरमेंट इन विच इट इज़ टू टेक प्लेस। ये टेक शेप करता है इन अ सर्टन सोशल, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में। प्रोजेक्ट का एक एजुकेशनल डायमेंशन है और ये इनेबल करता है ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रोजेक्ट का एक एजुकेशनल डायमेंशन होता है और इनेबल करता है लोगों को कि वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीख सकें। ये प्रोडक्ट होता है कलेक्टिव एक्टिविटी का। इसमें नेसेसरी इन्वॉल्व होता है इवेल्युएशन जो कि इस्टेब्लिश करता है लिंक आइडिया और एक्शन के बीच में। प्रोजेक्ट मेथड भी है, एक तरीके का शेप भी है और एक तरीके का एजुकेशनल डायमेंशन भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे टिपिकल फीचर्स होते हैं और ये फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट के सेवरल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।